मंदिरों में वीवीआईपी कल्चर क्या हिंदू सनातन परंपरा को कमजोर करता है? हमारे यहाँ पैसा जेब में है, वो अलग से लाइन बनती है, सट से निकल जाइए। जितना बड़ा आदमी उतना जल्दी दर्शन। उतना जल्दी दर्शन। मंदिरों में वीवीआईपी कल्चर क्या हिंदू सनातन परंपरा को कमजोर करता है? क्योंकि बाकी धर्मों में ऐसा नहीं होता है। आप सिखों में जाइए, सेवा करते नजर आते हैं। इस्लाम में जाइए, सब एक साथ बैठते हैं। हमारे यहाँ पैसा जेब में है, वो अलग से लाइन बनती है, सट से निकल जाइए। जितना बड़ा आदमी उतना जल्दी दर्शन। उतना जल्दी दर्शन। ठीक है? और नहीं है तो क्यों है? और क्यों इस पर आवाज नहीं आती? अब इस पर हम क्या कहें आपको? ये सभी आप मंदिरों लाभ में उठाएं कभी वीआईपी दर्शन? वीआईपी दर्शन का लाभ नहीं। हम जाते तो पुजारी जी लोग ही दर्शन करा देते हैं ठाकुर जी का। कहीं भी जाते, पहले तो पिताजी के साथ जाते तो दर्शन होता था कहीं पर। ऐसे यात्राओं में काशी विश्वनाथ जी जाते रहते हैं, श्री धाम अयोध्या जी जाते रहते हैं। तो जहाँ जाते हैं तो या तो भगत जी लोग हैं, वही लोग आगे भेज देते हैं, जाके दर्शन कर लेते हैं। वस्तुतः मैं भी प्रयास करता हूँ कि कहीं जाऊं तो मेरे कारण किसी को परेशानी ना हो, इसका मैं भी ध्यान रखता हूँ। जैसे अभी मैं इसी दिल्ली में मैं मंदिर में गया था। यहाँ पर कनाड पैलेस में प्राचीन हनुमान मंदिर है। पिछले मंगलवार को ही सुबह वहीं पर गया था तो दर्शन करने चला गया। तो मंगलवार को अपार भीड़ लगी हुई है और वहां जैसे पहुंचा तो कथा के श्रोता भी हैं। तो अब कई बार यदि श्रोताओं के बीच में रहिए तो वहां पर भगदड़ भी हो सकता है। लोग मिलने के लिए आजकल तो सबसे बड़ी समस्या फोटो खिंचाने वाली है, फोटास वाली। तो छपास और हाँ हाँ, दिखास। छपास और फोटास। हाँ, फोटो खिंच जाए, नाम छप जाए। तो उसके कारण मैं प्रणाम करके महंत जी के पास चला गया, महंत जी के पास प्रणाम किया, फिर वो भीतर दर्शन करा दिए। तो भगवान के लिए तो सब बराबर है। हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। हाँ हम वीआईपी दर्शन का लाभ बहुत उठाए। जी फिर हम एक दिन केदारनाथ में रिपोर्टिंग करने गए थे। जी। एक चैनल से रिपोर्टिंग कर रहे थे हम, और बहुत कड़ाके की सर्दी थी। मतलब हम टोपी पहने हैं, हाथ में ग्लव्स पहने, वीडियो भी है इंटरनेट पे। जी जी। ग्लव्स पहने हैं, हैवी वाला शूज पहन के गए थे, अलग मोजा पहने गए थे। बहुत ठंडी पड़ रही थी। और केदारनाथ के कपाट के ठीक बाहर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहां पर हमको एक लड़का दिखाई पड़ा, वो नंगे पैर खड़ा था। तो उसको देख के हम सब पका गए। तो क्योंकि अलग अलग लोग बाइट लेते हो आप, तो मैं उसके पास गया, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा नंगे पैर कैसे हो? तो कहा दर्शन करने आए थे। तो मैं कहा कहाँ से नंगे पैर आए हो? आसपास कहीं चप्पल उतारे हो? कहा नहीं, नीचे जहां होटल था वहां से नंगे पैर आए हैं। तो मैं कहा ये 6-8-10 घंटा तुम नंगे पैर चल के आए हो? तो उसने जो बात बोली वो मेरे जहन में आज तक ताजा है, जिसके बाद वीआईपी दर्शन को लेकर मेरे मन में सवाल उठने या आत्मा धिक्कारने लगती है। उसने कहा प्रभु, अगर भोलेनाथ के दर्शन करने होते तो घर बैठे कर लेते, घर पे भी तो रखे थे शिवलिंग हम। हमको केदारनाथ के दर्शन करने थे, भगवान तपस्या करने आए थे। तो भगवान के दर्शन करने हम भी तपस्या करके आए हैं। बड़ी बात। और वो जो भाव था उसका, ना उसको ठंड लग रही थी, ना वो असहज था, और हम इतना पहन के भी असहज थे, वो नंगे पैर भी सहज था। और फिर जो उसने बात कही वो बहुत गहरी बात थी कि भोलेनाथ के दर्शन करने तो नीचे ही कर लेते, घर पे कर लेते। इसी पर मैं आपको एक बात बताऊं। वो जो पिताजी मेरे गोमुख से गंगाजल लेके जा रहे थे पैदल, तो पिताजी कपड़े का जूता पहन के चलते थे। ये बात है 80s के समय की, 1980 के दशक की। तो गोमुख से पहले एक लाल बाबा का आश्रम है, उसमें कुछ था नहीं वहां पर, वही एक आश्रम था। वो लाल बाबा अब नहीं रहे, जब तक थे साल में एक दिन कलकत्ता घर आते थे। तो बाबूजी वहां रुके थे, रात्रि विश्राम कर रहे थे जल भर के। वहां एक अंग्रेज मिला पिताजी को, एक बैग पैक लिए हुए। तो पिताजी देखे कि यहाँ पर इस बर्फ में अंग्रेज क्या कर रहे हैं। तो पिताजी ने पूछा कि आप कहाँ से? तो बताया कि हम यूएस से आए हैं। तो ये, तो बोले मैं गोमुख से काशी जा रहा हूं पैदल। तो पिताजी जो कपड़े का जूता पहने थे वो नंगे पांव थे। तो बोले आप ये जूता चप्पल नहीं पहने? तो उसने कहा कि मैं यूएस से बिना जूता चप्पल का आया हूं। मैं क्यों? तो उसने कहा कि मेरी दृष्टि में पूरा भारत एक मंदिर है।
हम मंदिर में जूता चप्पल पहन के नहीं जाते हैं। भावना भावना की बात है। भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। कहीं भी जाते तो पूछते ना का भाव लगाए हो। भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, बिना भाव कैसे मिले भव तारण भगवान। आखिरी सवाल हम पूछते हैं। जी। रामायण और महाभारत लोग कहते हैं दोनों पढ़ना चाहिए, एक भगवान श्री राम जी से, एक श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई है। राम जी और कृष्ण जी में क्या प्रमुख अंतर है और क्या सीखना चाहिए दोनों से? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम्म भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। हम्म जन्म लेते लीला शुरू कर दिए। भगवान श्री कृष्ण से जो मुझे समझ में आता है, एक बड़ी अद्भुत बात समझने लायक है। हम्म उलझना नहीं है कहीं, सुलझते रहिए। देखिए जो उलझा ना, वो अपने विकास को अपने हाथों समाप्त कर लिया। प्रैक्टिकल थे। हाँ, एकदम प्रैक्टिकल भाग लिए। आज तक दुनिया रण छोड़ कहती, कहने दीजिए उससे क्या बिगड़ता है, भाग लिए ना। तो इसलिए उलझिए मत। एक महात्मा कहते हैं कि जब गांव से जब हाथी गुजरता है ना, तो पूरे गांव के जो कुत्ते हैं, भोगते रहते हैं। हमने कुकुर कहते हैं, कुकुर, हाँ, हाँ, कुकुर भौंके हाँ, बजा। वो सब भोगते हैं। हाथी निकले बाजार तो हाँ, कुकुर तो कुकुर भौंके क्यों जा। भोगते हैं? कुत्तों को लगता है कि बताओ इस गांव के पहरा में हम रहते हैं, ये पहली बार हाथी आया, सब लोग इसको सामने हाथ जोड़ के खड़े, गणेश जी कह रहे हैं। हम यहाँ रहते, लोग हमको लाठी मारते हैं। कुत्ते उसको भोंकते हैं हाथी को, लेकिन कभी भी हाथी पलट के जवाब नहीं देता, वो अपने मस्ती में चलता। एक बार सूंड घुमाए तो कुकुर कहाँ जाएंगे, भगवान मालिक है। हाँ, श्री लेकिन राधे। हाँ, तो हाथी चलता रहता है। क्यों? हाथी जानता है कि इन सबको भोंक कर यहीं रहना है, हमको आगे जाना है। यदि हम उत्तर देंगे तो हम भी अझुरा के इधर ही फंस जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सबसे अद्भुत बात जो है, उलझना नहीं है, अपनी यात्रा में चलते रहिए। आप वृंदावन जाते हैं? गए हैं इधर? इधर नहीं गया हूँ, बहुत कम, डर लगता है। कहे? अरे बहुत छलियां हैं, फंसा लेंगे। भगवान कृष्ण अद्भुत है। मैं बहुत कम जाता हूँ, अयोध्या जाता रहता हूँ। हमारे रघुनाथ जी बड़े अच्छे हैं।